Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. So today we will discuss about anatomy of bacterial cell. तो आज के लेक्चर में हम anatomy of bacterial cell को डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें भी anatomy of bacterial cell हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो जो था उसमें हमने कुछ स्ट्रक्चर्स जो थी वो डिस्कस की थी. तो आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर. बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज. तो बैक्टीरियल के जो सेल स्ट्रक्चर है उसको हम जो है फर्दर 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर्स में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाइड, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, राइबोसोम एंड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स. तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल के अंदर पाए जाते हैं, या बैक्टीरिया के जो सेल है, बैक्टीरिया का जो सेल है, सेल के अंदर जो हैं वो पाई जाती हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स कहते हैं. देन सेल इन्वेल्प बेसिकली ऐसी स्ट्रक्चर है जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को सराउंड करती है, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो हैं वो सेल इन्वेल्प के अंदर ही होती हैं. तो सेल इन्वेल्प में सेल मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकिन, सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली सेल वॉल है, और एन आउटर लिपिड मेम्ब्रेन, या इसमें एक लिपिड मेम्ब्रेन भी जो है, आउटर लिपिड मेम्ब्रेन भी कुछ बैक्टीरियाज में देखी गई, लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो बेसिकली ये सेल इन्वेलप है. देन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में अपेंडेजेस एंड कवरिंग्स. कल हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ही डिस्कस की थी जिनमें अपेंडेजेस थी, और कवरिंग हमने जो थी पढ़ी थी कि कौन कौन सी जो है वो कवरिंग्स आती हैं. उनमें फ्लेजेला, फिम्ब्राई एंड सेक्स पिलस, ये बेसिकली अपेंडेजेस थे. देन ग्लाइकोकेलेक्स जो थी वो एक्सटर्नल कवरिंग थी. ग्लाइकोकेलेक्स में फर्दर हमने स्लाइम लेयर और कैप्सूल जो था वो डिस्कस किया था. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर्स और सेल इन्वेल्प के बारे में पढ़ना है. इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स या इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर जो है वो फॉल करती हैं. उनमें साइटोप्लाज्म है, क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड है, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज. तो फर्दर वन बाय वन हम इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं. साइटोप्लाज्म द पोर्शन ऑफ सेल दैट लाइज विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो साइटोप्लाज्म बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो लाई करता है, और ये सेल का ऐसा पोर्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाई करता है उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं. सब्सटेंसेस विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग द जेनेटिक मटेरियल. और जेनेटिक मटेरियल के अलावा जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं. जेल लाइक मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ मोस्टली वाटर. तो इसमें मोस्टली जो है वो इसका जब साइटोप्लाज्म को हम देखते हैं तो ये बेसिकली जेल लाइक मैट्रिक्स है जिसमें मोस्टली जो है वो वाटर होता है. देन इंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वेस्ट्स भी हैं एंड गैसेस. कंटेन सेल स्ट्रक्चर. साइटोप्लाज्म में बेसिकली जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो पाई जाती हैं, लाइक राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, प्लाज्मिड्स एज वेल एज कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर द बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म. इसी तरह से बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं. इट इज़ रिलेटिवली फीचरलेस बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको देखते हैं, साइटोप्लाज्म को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या स्टडी करते हैं, तो ये फीचरलेस, क्योंकि इसके कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, मोस्टली जो है ये वाटर है, इसलिए ये फीचरलेस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. ऑल दो स्मॉल ग्रैन्यूल्स कैन बी सीन. लेकिन साइटोप्लाज्म में कुछ जो ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे ग्रैन्यूल्स, उनको जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. कैरीज आउट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर सेल. और सेल के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म परफॉर्म कर रहा होता है, लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेशन. तो ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में और रेप्लिकेशन में साइटोप्लाज्म का रोल है. देन न्यूक्लियाइड. अनलाइक द यूकैरियोटिक ट्रू सेल्स, बैक्टीरिया डू नॉट हैव मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस. तो
यूक्रियाटिक और प्रोक्रियाटिक सेल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, यूक्रियाटिक जो सेल टाइप है उसमें बेसिकली ऑर्गेनेलीज हैं लाइक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो इनक्लोज्ड होता है इनटू अ प्रॉपर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो था वो इनक्लोज था और एक प्रॉपर शेप में था जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन प्रोक्रियाटिक सेल को जब हम देखते हैं तो प्रोक्रियाटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि न्यूक्लियस जो होता है वो डिस्पर्स्ड होता है इनटू साइटोप्लाज्म। देन न्यूक्लियाइड इज अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द क्रोमोसोमल डीएनए इज लोकेटेड। तो न्यूक्लियाइड बेसिकली साइटोप्लाज्म का वो रीजन है जिसके अंदर जो है क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, बट सिंपली एन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर फाउंड। बेसिकली ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि साइटोप्लाज्म में वो एरिया जहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं हम उन्हें न्यूक्लियाइड का नाम दे देते हैं। देन प्लाज्मिड्स आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड जो है बेसिकली स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है कंटेन जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और विरुलेंस। और प्लाज्मिड जो है वो जीन्स कैरी करती हैं जो कि फर्दर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हम पेशेंट को देते हैं तो उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया, उन एंटीबायोटिक्स को जो है वो रेजिस्ट करता है। एंटीबायोटिक्स का अफेक्ट जो है वो बैक्टीरिया पर नहीं होता, जिसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं और विरुलेंस। तो प्लाज्मिड बेसिकली प्लाज्मिड्स के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। और विरुलेंस, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर प्लाज्मिड्स होंगे वो ज़्यादा विरुलेंट होंगे। देन स्ट्रक्चर सिमिलर टू मोस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स बट कंसिडरेबली स्मॉलर। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मिड जो हैं वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स की तरह के ही हैं, लेकिन लेकिन इनका अगर साइज़ देखें तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जो है वो कंसिडरेबली स्मॉलर हैं। प्लाज्मिड्स आर कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। In a few species linear plasmid have been found। कुछ स्पीशीज में जो है वो लीनियर प्लाज्मिड भी देखे गए हैं। साइज की बात करें क्रोमोसोमल डीएनए इज टिपिकली अबाउट 4000 किलो बेस। तो क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो 4000 किलो बेस है। प्लाज्मिड डीएनए रेंज फ्रॉम 1 to 200 किलो बेस। तो क्रोमोसोमल का जो डीएनए है वो जो है वो 4000 के बी में आता है, लेकिन जो प्लाज्मिड्स हैं ये क्रोमोसोम से जो है वो स्मॉलर हैं। और प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो रेंज करता है फ्रॉम 1 to 200 किलो बेस। नंबर ऑफ प्लाज्मिड 1 to 700 कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड इन अ सेल। तो इन एक सेल में जो है वो एक से लेकर 1 से लेकर 700 कॉपीज जो हैं वो प्लाज्मिड की एक सेल में पाई जाती हैं। देन प्लाज्मिड फंक्शन, द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड इज नॉट ऑलवेज नोन बट दे आर नॉट normally essential for survival of the host, although their presence जनरली गिव्स द होस्ट सम एडवांटेज। तो इसका जो है प्लाज्मिड जो है वो सर्वाइवर के लिए तो एसेंशियल नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है उससे जो है वो जिसके अंदर ये प्लाज्मिड पाया जाता है बैक्टीरिया, तो उनमें जो है कुछ उनको जो है फ़ायदा होता है। लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सम प्लाज्मिड कोड फॉर प्रोटीन्स दैट डिग्रेड द एंटीबायोटिक्स, अ बिग एडवांटेज फॉर पैथोजन। तो कुछ प्लाज्मिड जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं। इसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से जो पैथोजन है वो ज़्यादा विरुलेंट होता है और एंटीबायोटिक का जो अफेक्ट है उस पैथोजन पे नहीं होता। सम इनकोड फॉर प्रोटीन विच कॉन्फर विरुलेंस फैक्टर्स ऑन द होस्ट। कुछ जो है वो प्रोटीन इनकोड करती हैं या प्रोटीन की सेंसिस करती हैं बैक्टीरिया में, जो फर्दर जो है वो विरुलेंस फैक्टर उनके वो एक्ट करते हैं एज अ विरुलेंस फैक्टर। लाइक इकोलाई में इकोलाई में जो प्लाज्मिड है 307 कोड करता है एन एंटीरोटॉक्सिन विच मेक इकोलाई पैथोजन। तो वो एक इकोलाई को जो है वो इसी प्लाज्मिड की वजह से इकोलाई जो है वो एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एंटीरोटॉक्सिन जो है वो पैथोजेनिसिटी जो है इकोलाई की वो इंक्रीज़ करता है और एंटीरोटॉक्सिन जो है वो हमारी बॉडी ह्यूमन की बॉडी को जो है वो डैमेज करता है और डिफरेंट डिजीज़ प्रोड्यूस करता है।
Then conjugative plasmids, these allow exchange of DNA between bacterial cell. तो conjugative plasmid जो है बेसिकली ये exchange of DNA के लिए होते हैं between bacterial cell के दरमियान अगर genetic जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज करना है तो उसमें कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. देन राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. राइबोसोम जो है उनमें जो है वो आरएनए और प्रोटीन होता है अबंडेंट इन साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें तो इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. ऑफन ग्रुप इन लॉन्ग चेन कॉल्ड, मोस्टली जो है ये ग्रुप के फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं जिन्हें हम पोली राइबोसोम्स कहते हैं. गिव द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया अ ग्रैन्युलर अपीयरेंस इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम साइटोप्लाज्म देखते हैं तो हमें जो राइबोसोम्स हैं तो ये ग्रैन्युलर अपीयरेंस साइटोप्लाज्म की जो है वो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप राइबोसोम्स की वजह से है. स्मॉलर देन राइबोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल बट हैव द सिमिलर फंक्शन. इनका जो फंक्शन है राइबोसोम का वो यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम है उनकी उन्हीं की तरह का है, लेकिन जो साइज़ है राइबोसोम्स का इन प्रोकैरियोटिक सेल वो स्मॉलर है देन यूकैरियोटिक सेल. देन बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैव सेडिमेंटेशन रेट ऑफ 70s. एस स्टैंड फॉर स्वेटबर्ग यूनिट. तो बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स हैं उनका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो 70s है. देयर सब यूनिट, अगर इनकी जो सब यूनिट का जो फर्दर अगर हम रेट देखें तो वो 30s एंड 50s. 30s जो है वो स्मॉलर यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट है और 50s जो है वो लार्जर सब यूनिट का जो है वो सेडिमेंटेशन रेट है. द यूनिट यूज्ड टू मेजर द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी इज स्वेटबर्ग. Then ribosomes, they translate the genetic code from molecular language of the nucleic acid to that of the amino acid, the building block of protein. Basically जो ribosomes हैं ये जो न्यूक्लिक एसिड में जो molecular language होती है उसको ये डिकोड करते हैं और फर्दर जो है वो अमाइनो एसिड्स को मिलाते हुए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं प्रोटीन की फर्दर सिंथेसिस करते हैं. द बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ यूकैरियोट्स बट आर स्मॉलर एंड हैव स्लाइटली डिफरेंट कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो है वो यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स हैं उनसे स्मॉलर हैं और इनकी जो कंपोजिशन है वो भी थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है. Bacterial ribosomes are never bound to the other organelles as they sometimes are bound to the endoplasmic रेटिकुलम इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो है वो बाउंड होते हैं टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन बैक्टीरियल राइबोसोम जो है वो कभी भी किसी भी ऑर्गेनेली के साथ वो बाउंड नहीं होते बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं. दे आर फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. और ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्री स्टैंडिंग हैं, लाइक ये किसी चीज़ के साथ जो है वो अटैच नहीं होती और फ्रीली जो है वो मूव कर सकती हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल there are sufficient differences between bacterial ribosomes and eukaryotic ribosomes that some antibiotics will inhibit the functioning of bacterial ribosomes but not eukaryotes, thus killing the bacteria but not the eukaryotic organism they are infecting. अब यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो है वो राइबोसोम्स का जो साइज़ है वो डिफरेंट है और उनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल. तो जब हम एंटीबायोटिक देते हैं ऐसी एंटीबायोटिक्स जो राइबोसोम को जो है वो अटैक करती हैं तो उससे जो होगा जो बैक्टीरिया का राइबोसोम होगा वो तो किल हो जाएगा, लेकिन हमारे जो राइबोसोम को वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के राइबोसोम को वो किल नहीं करेगी. Then streptomycin binds 70s ribosome and stop protein synthesis but it cannot bind. तो लाइक स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है. जब हम वो किसी पेशेंट को देते हैं तो वो 70s राइबोसोम्स के साथ जो है वो के साथ बाइंड करती है. तो 70s राइबोसोम जो है वो बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं. इसी तरह से यूकैरियोटिक या ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के जो राइबोसोम्स हैं वो 80s हैं. तो 80s के साथ वो बाइंड नहीं करती बल्कि 70s जो राइबोसोम है उसके साथ बाइंड करती है. देयरफॉर द यूकैरियोटिक सेल्स रिमेन अनअफेक्टेड. इसी तरह से जो यूकैरियोटिक सेल है वो अनअफेक्टेड रहता है. बैक्टीरियल क्रोमोसोम अनलाइक द डीएनए इन द यूकैरियोटिक सेल which resides in the nucleus, DNA in bacterial cell is not sequestered in the membrane bound organelle but appear as a long coil distributed throughout the cytoplasm.
बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है यूकैरियोटिक सेल में वो टाइटली बाउंड होता है एक मेम्ब्रेन में, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस यूकैरियोट्स में इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियस का। लेकिन जब बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में ये लूजली ये जो है वो फ्रीली फ्रीली या इसको इस तरह कह लें कि फ्रीली या डिस्पर्स्ड होता है ये साइटोप्लाज्म में। तो यूकैरियोटिक सेल में टाइटली बाउंड होता है, और बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होता है इनटू साइटोप्लाज्म। In many bacteria, the DNA is present as a single circular chromosome, and in some cases the DNA is linear rather than circular. तो कुछ बैक्टीरिया में जो है डीएनए जो है वो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ में जो है वो लीनियर की फॉर्म में भी पाया जाता है। सम बैक्टीरिया में कंटेन 2 क्रोमोसोम्स, कुछ बैक्टीरिया के अंदर 2 क्रोमोसोम्स भी होते हैं। Inclusion bodies bacteria can have within their cytoplasm a variety of small bodies collectively referred as the inclusion bodies। बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिफरेंट जो है स्मॉल बॉडीज पाए जाते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली जो है वो इंक्लूजन बॉडीज का नाम देते हैं। सम आर कॉल्ड ग्रेन्यूल्स एंड अदर आर कॉल्ड वेसिकल्स। कुछ को हम फर्दर जो है वो ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ को हम वेसिकल्स का नाम देते हैं। इंक्लूजन्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। इंक्लूजन्स जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं सेल के, दैट डू नॉट पोजेस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड आर नॉट बाउंड बाय द मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन्स के साथ बाउंड भी नहीं होते, और ये इनमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं देखेगी। द मोस्ट कॉमन इंक्लूजन्स आर ग्लाइकोजन, लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स एंड पिगमेंट्स। तो जो मोस्ट कॉमन इंक्लूजन्स हैं उनमें ग्लाइकोजन है, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं एंड पिगमेंट्स है। बेसिकली इंक्लूजन बॉडीज ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया जो है वो ड्यूरिंग वल्नरेबल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है बैक्टीरिया पे तब ये यूज़ करती हैं। लाइक ग्लाइकोजन है, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं एंड पिगमेंट्स हैं। Inclusion bodies, granules densely compact substances without a membrane covering nutrient and reserves may be stored in the cytoplasm in the form of glycogen, lipid, polyphosphate, or in some cases sulfur or nitrogen for later use. Each granule contains specific substance such as glycogen, glucose polymer, and polyphosphate phosphate polymer supplies energy to metabolic process। So basically ये granules जो है वो metabolic process में जो energy यूज हो रही होती है तो energy जो है ये देते हैं, और ये energy reservoir है। Then sulfur bacteria contain reserve granules of sulfur। तो sulfur bacteria, sulfur containing bacteria में जो reserve ग्रेन्यूल्स हैं या उनमें जो एक्स्ट्रा सल्फर है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जो है वो रिजर्व कर लिया जाता है। दीज ग्रेन्यूल्स आर डिप्लीटेड इन स्टारवेशन। तो स्टारवेशन जब होती है तो उसमें जो है ये इन ग्रेन्यूल्स को यूज़ किया जाता है और इनकी जो है वो डिप्लीशन होती है। देन सेल इन्वेल्प में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, सेल वॉल एंड आउटर मेम्ब्रेन। Plasma membrane, phospholipid bilayer surrounding the cytoplasm and regulate the flow of substance in and out of the cell। Basically जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और इसका जो फंक्शन है वो रेगुलेट करना है सब्सटेंसेस को इन एंड आउट ऑफ द सेल। देन कंसिस्ट ऑफ बोथ लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन दोनों मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग से जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेपरेटली परमिएबल टू आयंस, सिलेक्टिवली परमिएबल। तो बेसिकली जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है टू आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट। सिलेक्टिवली परमिएबल हम इसको इसलिए कहते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस को जो अपने अंदर से जो है वो पास होने देती है और सेल के अंदर या बाहर जो है वो जाने देती है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को कुछ मॉलिक्यूल्स को ये रोक लेती है। नंबरस प्रोटीन्स moving within or upon this layer are primarily responsible for transport of ions, the nutrients and the waste across the membrane। और बेसिकली जो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको ये अंदर या बाहर जाने देती है तो उनमें बेसिकली जो है वो कुछ वेस्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं या कुछ आयंस होते हैं। एंड Periplasmic space, gram-negative bacteria, space between the cytoplasmic membrane and the cell wall, the space found between the cell wall and the outer membrane। Basically जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ये एक ऐसी स्पेस है जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान एक जो जगह है उसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं।
Periplasm may constitute up to 40% of the total cell volume in gram negative, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज़्यादा देखी गई है। इस वजह से ये 40% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम का जो है ग्राम नेगेटिव स्पीशीज़ का वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस बना रही है। द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है बेसिकली जो एक ऐसी स्पेस है जो साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के दरमियान पाई जाती है। द पेरिप्लाज्म इज फिल्ड विद वाटर, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये स्पेस जो है वो वाटर और प्रोटीन की वजह से जो है वो कम होती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस, द स्पेस बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम के केस में ये स्पेस ज़्यादा है और ग्राम पॉजिटिव के केस में ये स्पेस कम है। देन सेल वॉल, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल दैट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल एंड गिव इट शेप। बेसिकली सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरियल सेल की, और ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट भी कर रही होती है और उसको प्रॉपर शेप भी दे रही होती है। स्फेरिकल, रॉड और स्पायरल, तो बैक्टीरिया जो है वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, रॉड भी हो सकते हैं, स्पायरल भी हो सकती हैं, और ये डिपेंड करता है उसकी सेल वॉल पर। सेल वॉल जो है बेसिकली उसको शेप दे रही है। कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन वो बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से जो है वो मिलकर बनता है। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया दैट डू नॉट हैव सेल वॉल, तो माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, और माइकोप्लाज्मा ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं, एंड देयरफॉर हैव नो डेफिनेट शेप, इसलिए माइकोप्लाज्मा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। देन पेप्टाइडोग्लाइकेन मॉलिक्यूल फाउंड ओनली इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक ऐसा मटेरियल है या एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ओनली ऑन इन बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पाया जाता है। द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन गिव द बैक्टीरियल सेल शेप, सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड द प्रोकैरियोटिक विद द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सेल वॉल जो है बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया की जो सेल है उसको शेप भी दे रही है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड भी कर रही है, एंड प्रोवाइड प्रोकैरियोटिक विद प्रोटेक्शन, और प्रोकैरियोटिक सेल को जो है वो प्रोटेक्शन भी दे रही है फ्रॉम इन्वायरमेंट। From the peptidoglycan inward, all bacterial cells are similar. Going further out, the bacterial world divides into two major classes, gram positive, gram negative. तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बेस पे ही जो है फर्दर हम बैक्टीरिया को जो है वो हम डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। Then amount and location of peptidoglycan in the cell wall determine where a bacterium is gram positive and gram negative. इसी तरह से पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो है वो अमाउंट डिटरमाइन करती है कि जो बैक्टीरियम है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। Then peptidoglycan also called murin, huge polymer of interlocking chains composed of similar monomers. तो बेसिकली जो है ये एक इंटरलॉकिंग चेन है, एक इंटरलॉकिंग चेन का एक बड़ा सा पॉलीमर है जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन इज मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड चेन्स क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड कंटेनिंग डी अमीनो एसिड। The backbone of polypeptide molecule is composed of two derivatives of glucose. तो backbone जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली उसमें जो है दो derivatives हैं like N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. तो जिसे हम NAG या NAM का नाम देते हैं। The NAG and NAM strands are connected by interpeptide bridges. बेसिकली जो है वो बैक्टीरिया का जो सेल वाल है उसका जब हम अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको स्टडी करते हैं तो वो एक इंटरलॉकिंग ह्यूज पॉलीमर है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, जिनमें जो है वो नैम और नैग पॉलीमर जो हैं वो स्ट्रैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं थ्रू पेप्टाइड ब्रिजेस। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें देख सकते हैं आपके नैम और जो है नैग और इनको जो दोनों को कनेक्ट करने वाली हैं वो पेप्टाइड ब्रिजेस हैं। Then gram-positive cell possess the thick cell wall containing many layer of the peptidoglycan and teichoic acid. Gram-positive में जो है वो cell wall जो है वो cell wall containing many layers of peptide. Cell wall में जो peptidoglycan है उसकी concentration या उसकी amount जो है वो ज़्यादा है, and teichoic acid भी जो है वो पाया जाता है gram-positive bacteria में. In gram-positive cells, peptidoglycan is the outermost structure and make up as much as 90% of the thick compact cell wall. Then gram-negative bacteria have relatively thin cell wall
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो कम होती है, इसलिए इनमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है। कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन सराउंडेड बाय अ सेकंड लिपिड मेम्ब्रेन कंटेनिंग लिपोपोलिसैकेराइड एंड लिपोप्रोटीन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपोलिसैकेराइड और लिपिड प्रोटीन पाए जाते हैं, और ग्राम पॉजिटिव में टिचोइक एसिड जो था वो प्रेजेंट था। Then peptidoglycan make up only 5 to 20% of the cell wall and is not the outermost layer। और peptidoglycan जो है वो 5 to 20% सेल वाल का बनाती है, और ये outermost layer नहीं है, but lies between the plasma membrane and an outer membrane। Then external structures, तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसमें फ्लैजेला, पिल्लाई एंड कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर डिस्कस किए थे डिटेल। तो ये भी बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो उनमें ये फॉल करती हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर डिस्कस की। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया का जो था इंटरनल स्ट्रक्चर में उसका जो साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स थी, ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम, देन डीएनए, क्रोमोसोम, न्यूक्लियाइड, देन ग्रेन्यूल्स, इंक्लूजन बॉडीज़ में बेसिकली ग्रेन्यूल्स को डिस्कस किया। देन साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखी, साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन था वो डिस्कस किया। देन सेल इन्वेल्प में सेल वॉल की स्ट्रक्चर देखी। सेल वॉल की जो थी, सेल वॉल की बेस पर आगे फर्दर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्कस किया। देन सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन देखी, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन डिस्कस किए। देन एट द एंड जो था वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स थी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में फ्लैजेला, पिल्लाई, फिम्ब्राई, देन उनमें जो था कुछ लेयर्स थी, एक्सटर्नल लेयर, जिनमें कैप्सूल और स्लाइम लेयर थी। तो ये चीज़ें डिस्कस की। बेसिकली ये पूरा लेक्चर जो था वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे था। तो आई होप आप लोगों को बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो है वो आप क्लियर हो चुकी होगी। तो मज़ीद अगर कोई आप लोगों की क्यूरी है तो ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह।